हेलो फ्रेंड्स, आज हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र को देखेंगे। आइए देखते हैं भू आकृति विज्ञान का अर्थ। तो जो भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसका संबंध मुख्य रूप से स्थल मंडल के स्थल रूपों से है। व्यापक रूप में देखा जाए तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत महासागरीय निकाय के स्थल रूपों को भी समाहित किया गया है। महासागरीय निकाय जो महासागर के अंदर जो स्थलाकृति बनी है, उसे भी भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत समाहित किया गया है। सन 1950 के पहले भू आकृति विज्ञान की पहचान स्थल रूप भूगोल के रूप में थी। सन 1950 के अंतर्गत जो भूगोल था वो भू आकृति विज्ञान को जो नाम था वो स्थल रूप भूगोल था। परंतु 1945 में अमेरिकी अभियंता आर्यभट्टन द्वारा जलीय उत्पत्ति वाली अफवाह बेसिन के आकार मिति यानी आकारों की स्थिति विशेषताओं के विश्लेषण के फलस्वरूप विधियों के प्रतिपादन का उपयोग के साथ ही भू आकृति विज्ञान के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रारंभ हो गया। अब स्थल भूगोल के साथ साथ भू आकृति विज्ञान का भी महत्व बढ़ने लगा। जो भू आकृति विज्ञान में के स्वरूप में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए प्रारंभ हुए, उससे स्थल रूप के साथ साथ भू आकृति विज्ञान का भी महत्व बढ़ने लगा, यानी बढ़ावा दिया गया। अब देखते हैं भू आकृति विज्ञान की परिभाषा क्या क्या है। तो भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के रूपों या स्थल रूपों का वर्णन है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत भूगोल के विभिन्न रूपों का व्याख्यात्मक वर्णन किया जाता है। अब देखते हैं भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र। तो भू आकृति विज्ञान की परिभाषाओं से इन विज्ञान के विषय क्षेत्र का संक्षिप्त रूप में बोध हो गया होगा। यानी परिभाषा और अर्थ से आप समझ गए होंगे कि जो भू आकृति विज्ञान का अर्थ विषय क्षेत्र है वह कितना व्यापक है। आइए देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष या प्रदेश में भू आकारिकी के अंतर्गत रूपों के नियम प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं इसके अंतर्गत। स्थल रूप की विशेषता, जो स्थल रूप जैसे पठार की क्या विशेषता है, पर्वत की क्या विशेषता है, मैदान घाटी अपनी की क्या विशेषता है, नदियों की क्या विशेषता है। फिर स्थल रूपों का उद्भव और विकास। भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र में स्थल रूपों का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ। फिर स्थल रूपों की रचना सामग्री, जो स्थल रूप बने उनकी रचना सामग्री यानी कि उन्हें बनाने में क्या क्या समय लगा, ये सब हम भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र में समझते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।